dy by dx plus y by x is equals to x cube minus 3। अच्छा, वो याद आ रहा है कि कल मैंने होमोजेनियस में एक पहला सेंटेंस लिखाया था। पेजेस टर्न करो, पेजेस टर्न करो। तो सबसे पहले वाला हाँ, होमोजेनियस में फर्स्ट सेंटेंस लिखाया था मैंने कल। हाँ, टू फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। सेम डिग्री, राइट। y और x का पावर सेम हाँ, रहना चाहिए, इन शॉर्ट उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। यस। तो यहाँ पे x और y का पावर सेम दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं। वो अलग अलग है। एनीवेज वो होमोजेनियस से नहीं कर पाएंगे, मतलब y इज इक्वल टू x से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओके। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये वही फॉर्मेट है जो हम चाहते हैं। मैं आपको X फॉर्मेट लिख नहीं के होना बताता चाहिए ना हूँ। क्या? है क्यों नहीं होना चाहिए? p 1/x भी तो हो सकता है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, हमारा फॉर्मेट क्या है? कहना है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये हमारा फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हाँ, अगर मैं ये रूल से कंपेयर करूं तो p और q क्या रहेंगे? तो कहने से p इज 1/x एंड q इज x क्यूब माइनस 3। हाँ, yes, दैट इज, उसके बाद if निकालना है आपको। व्हाट इज if? इट इज e to the power integration of p dot dx. okay, e to the power p dot dx। तो चलो क्या रहेगा? e to the power integration of ओके। p की जगह क्या है? 1/x डॉट dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? e e रेस raised to वन log अपॉन x। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। अब आपको याद आ रहा है क्या e रेस टू log x का आंसर मैंने बताया था क्या होता है? बताया था। इसका आंसर बेटा सिर्फ x होता है। ओके ओके। इसका आंसर क्या होता है? x। क्यों? तो उसका रूल ये है कि e टू द पावर log ऑफ x टू द बेस e। कुछ नहीं है तो कैलकुलस में बेस e रहता है, हैज टू बी x। ये रूल है, लॉग रूल्स। ठीक है। यस। तो कहने से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया है। हाँ, फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड था। सेकंड स्टेप इज फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द थर्ड स्टेप इज द फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम? तो उसका आंसर है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx प्लस c। ये सॉल्यूशन है क्या हमारा? राशि, हाँ सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा? x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह क्या है यहाँ पे? x क्यूब माइनस 3 ओके, इनटू इंटीग्रेटिंग इंटू फैक्टर क्या x। है? x डॉट dx प्लस c। कैन वी सॉल्व दिस? x को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? x रेज टू 4 माइनस 3x डॉट dx। क्या मैं दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व कर सकता हूँ? प्लस माइनस में वैसे भी हाँ, करो। तो x raised to 5/5 minus 3x square by 2 plus c। ओके, हाँ, इज द फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसको, इसको हाँ, ठीक नहीं है। है। Yes, please copy this. So basically, it is a three-step answer. First is convert the equation into dy by dx plus py is equals to q। मतलब dy by dx और p के y के टर्म्स एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। ट्राई भी नहीं करना y को सेपरेट करने के x के साथ। अगर x भी है तो भी चलता है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। राइट हैंड साइड के पूरा जितनी भी वैल्यू उसको पूरा q पकड़ते हो आप, और y के साथ जो टर्म है दैट इज p। हो गया सर। डन।
अब ये कल वाले से ज्यादा सिंपल है, आगे देखते हैं। dy by dx is equals to e raised to minus x minus y. What is the first step? y को इधर लाना। y इधर और x इधर। dy by dx plus y is equals to e raised to minus x. Comparing with हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? dy by dx plus dy is equals to q. एक सेकंड। हाँ, yes, Yes. Okay. What is p? ये लिखना है हर बार। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, नहीं लिखोगे तो भी One. चलेगा, डायरेक्ट p और q लिखोगे तो भी चलेगा। What is p? 1. What is Okay. q? 1 e raised to minus e x. raised to minus x। फर्स्ट स्टेप हो गया। राशि सेकंड स्टेप, I ढूंढना है। if क्या रहता है? e to the e power. to the power integration of p into dx। ओके, p का p की वैल्यू लिखो यहाँ पे, p क्या है? 1 1 ओके, 1 का इंटीग्रेशन x। खत्म। हाँ सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। थर्ड स्टेप हाँ। सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप इज फाइनल सॉल्यूशन। क्या रहेगा सॉल्यूशन? फाइनल सॉल्यूशन y y into into integrating factor हाँ is equals to q into integrating factor। इंटीग्रेशन हाँ लिखो y, what is integrating factor for us? px Okay, is equals to what is q? E raised to minus x into what is integrating factor? E raised to x plus c. हाँ Okay, what is this e raised to minus x into e raised to x? क्या होता है? मल्टीप्लाइड ऐड हो जाएगा ना, जीरो ऐड हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। e raised to 0 is 1. ऐसे y into e raised to x is equals to integration of 1 dot dx plus c, because e raised to minus x into e raised to x is 1. यस 1 का प्लस इंटीग्रेशन, सी x। फाइनल आंसर। 1 क्यों आया सर? बेटा ये वाला टर्म, जीरो हो जाएगा ना? e raised to 0 is 1 ना, any number raised to 0 is 1. सॉरी हाँ। Simple. यस Okay, let's try with some more. Next one. अब ये वाला एक सिंपल वाला आप करो। Yes, this is the simple part. ट्राई करते हैं, आ जाएगा। 2 मिनट हो जाना चाहिए। ओके हो गया। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? y dot e raised to x is equals to y dot e raised to x is equals to 3 into e raised to x plus c। चेक। राशि यस सर। ये आया। हाँ ओके, नेक्स्ट वन। सर इसमें e raised to x कट कर सकते हैं ना, c में मल्टीप्लाई डिवाइड करके? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत नहीं है ना लेकिन? चेक करो ना आंसर कहाँ ड्रॉप किया है।
8.5 वैसे नहीं करोगे हाँ तो भी कर चलेगा, लो। करोगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, यही यही छोड़ा है फिर मैंने, नहीं करना है तो डबल चेक। यही छोड़ा है। ठीक है। एक्चुअली मैंने पिछली बार कैंसिल क्यों किया क्योंकि माइनस एक्स था, पावर माइनस एक्स था। ठीक है, ओके ओके। माइनस चलता नहीं है अपने को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, x dy by dx plus 2y is equals to x square dot log x। ला ही y लिया लॉग। आ गया क्वेश्चन। मतलब अब हमें आ रहा एक था तो आपको तो अच्छा ही नहीं लग रहा ना, ला लिया कुछ ना कुछ। पहली चीज है, मुझे सिर्फ dy by dx चाहिए वहां पे, पहली चीज इसके पीछे पढ़ो, we want dy by dx। सो इसको उधर डाल देंगे पहले 2y को, फिर x डिवाइड नहीं, तो मिल जाएगा। हमको y तो यही रहना है, y तो यही रखना है ना, y को क्यों उधर लेके जा रहे हो? नहीं सिर्फ अच्छा x ही ठीक जाएगा y भी नीचे। चाहिए। ओके। तो x को कैसे डालें, तो कहने से डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx प्लस 2 by x y इज इक्वल्स टू, कहने से एक एक x कैंसिल हो जाएगा, x log x बन जाएगा। क्या किया हमने यहाँ पे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x कर दिया, चलता है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x। चलता है सर, यस, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ इधर x आ गया ना। तो क्या हुआ, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसे ही किया था, याद है, y के साथ x आ सकता है। द रूल हाँ इज dy हाँ by dx के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, बाकी तो हम p बना देते हैं ना, ओके बाकी को हम ओके। p बना देते हैं। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2y देखो था, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। dy तो y के साथ जो कुछ है वो p है, p की वैल्यू क्या है, कहने से 2 by x, एंड व्हाट इज q, x x log log x, x। that's it। And now Rashi, second step, फिर if e raised if to is integration of p into dx p dot dx, p की वैल्यू बताओ। 2 by x तो 2 बाहर, 1 upon x इंटीग्रेशन log log x, हम्म आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर अभी वो x नहीं हो सकता। बता रहा हूँ, हो सकता है। तो ये हो जाएगा e log x स्क्वायर, 2 ऊपर जाएगा, हाँ एंड देयरफॉर इसका आंसर है x। ओके, yes। एंड द थर्ड स्टेप इज आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, फाइनल सॉल्यूशन क्या फॉर्मेट में लिखते हैं, y dot if y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, is equal integration of q into if dot dx plus c। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, x स्क्वायर x square इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ integration q of x log x into, x square ओके, डॉट dx प्लस c। plus c। क्या हो जाएगा ये, अभी y dot ऑर्डर x याद है क्या, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो मल्टी नहीं, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या लिखो, log x into x cube या x cube into log x। log x into x cube। यस, यूवी में अगर आपको याद आ रहा होगा तो log x into x cube करते हैं हम। अब इंटीग्रेशन करेंगे, यूवी लगाएंगे, yes लगाओ, u into यस, फर्स्ट टाइम एज इट इज log x yes into इसका इंटीग्रेशन x raised to 4/4 x raised to 4 माइनस 4 इंटीग्रेशन x raised to 4/4 again into log x का into 1 डेरिवेटिव by 1/x डॉट dx uh, प्लस c। plus c। एक इंटीग्रेशन साइन बाकी है अभी भी, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे अभी। तो ये जाएगा x raised to 4 into log x अपॉन 4 माइनस एक कैंसिल, 1/4 1/4 into वापस से x raised to 4/4, plus c। क्यों, हाँ क्योंकि एक कैंसिल हुआ, x क्यूब हो गया। हाँ हम्म
ओके आगे solving की जरूरत है क्या? 4 को बाहर निकाल के बस ब्रैकेट में लिख देते हैं, खत्म। नहीं, बस मेरे ख्याल से काफी है इतना ही। इसको 16 लिख दो, वहां पे काफी है। तो खत्म। yx स्क्वायर इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस x रेज टू 4 अपॉन 16 प्लस c इज द फाइनल आंसर। डन। आ रहा है समझ में? यस। तो इंटीग्रेशन कुछ ज्यादा ही लंबा टॉपिक है, खत्म ही नहीं हो रहा है। बस हो गया अभी खत्म, ऑलमोस्ट एंड। ऑलमोस्ट एंड, एक एक्सरसाइज इसके बाद और है, फिर खत्म हो जाएगा। मे भी शायद कल या परसों खत्म हो। चलो नेक्स्ट करें। हाँ। हाँ ओके सो नेक्स्ट इज x plus y dy by dx is equals to 1. x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। हाँ तो कहने से ये हाँ, dy by वो dx नीचे is equals to 1 upon x plus y हो जाएगा। एंड नाउ अब देखना ये फ्लिप, अब क्या फ्लिप क्या होता है देखो। अब आपके पास 1 अपॉन में है, ये 1 अपॉन में नहीं चलता है ना, तो आपका नहीं जो चलता। पूरा नहीं 1 अपॉन में, इसको इसको आप इधर नहीं ले सकते हो। y कैसे आएगा इधर? हाँ ओके। सो एट दिस टाइम आपका जो पूरा इक्वेशन है ना, आप पूरा y में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म? dy by dx plus py is equals to q, ऐसे ही था ना? हाँ हाँ This can also be written as the flip, मतलब dx by dy plus px is equals to q, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसका रिवर्स मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की जगह इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। हाँ चलेगा। विल डू। इसको अब अगर मैं ऐसा लिखूं तो कैन आई फ्लिप दिस, तो ये हो जाएगा dx by dy is equals to x plus y। पॉइंट समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? ये वी हैव फ्लिप्ड द हाँ इक्वेशन, हमने dy by dx को dx by dy किया, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की जगह इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा इस बार। तो अब मुझे फिर बताओ x को इधर रख x, अब x को यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि ये dx by dy है इज इक्वल्स टू y। नाउ टेल मी, कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो कंपेयर किससे करेंगे? dx by dy प्लस हाँ px इज इक्वल्स टू q। बस फर्क इतना है कि इंटीग्रेशन विद यस। रिस्पेक्ट टू y करना है, इतना ही फर्क है। यस, कैन यू गिव मी द आंसर फॉर दिस? व्हाट इज p? -1। -1 व्हाट इज q? y। y। राशि समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा? e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dy x नहीं o y। dy। या तो यहाँ पे e इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या है? -1। हाँ आंसर क्या रहेगा? तो e raised to -y। e raised to -y। पूरा सेम क्वेश्चन, इस पे x और y को फ्लिप किया उन्होंने और कुछ नहीं। तो अभी हम सॉल्यूशन में x डॉट if Yes, लिखेंगे ना। अब आप पूरा आपका सॉल्यूशन पूरा उल्टा हो जाएगा, x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dy प्लस c। जो भी dx था हमने dy में कन्वर्ट किया। पॉइंट समझ आ रहा है ये? यस। ओके हाँ सर। x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर अस? रेज़ टू -y। हाँ q की जगह y है हमारे पास। अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था, वो सिर्फ x इंटू ई रेज़ टू -x था। आ रहा है याद?
हाँ यस चलो यू भी लगाओ इसको, क्या ये ऑर्डर बराबर है या चेंज करने की जरूरत है? बराबर है। ओके बराबर है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हाँ अपन क्या करेंगे? -1 ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ again e raised to -5 upon -1 इनटू 1 plus c ओके divide plus सॉल्व x e raised to minus y is equals to y e raised to minus y, इसको माइनस लग दिया, प्लस 1 e raised to minus y अपॉन -1 प्लस c। हमने क्या किया यहाँ पे? इंटीग्रेट किया। राशि प्लस माइनस समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ तो e raised to x raised to x into e raised to minus y is equals to minus y e इधर raised to कॉपी ले लेंगे, क्या? इधर कॉमन ले लेंगे e raised to -5। हाँ इधर कॉमन लेंगे, लेकिन c को भूलना नहीं। नहीं 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 ठीक है, इसलिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई। ठीक है, ओके हाँ अब ई रेस टू माइनस वाई कॉमन लेते हैं, तो कहने से ई रेस टू माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x इक्वल्स टू -1 प्लस c ई रेस टू -y। c upon e raised to -5 ना। इसको प्लस कर विल डू। ओके So this will be x plus y plus 1 is equals to c e raised to y. Final answer. So यहाँ पे अलग क्या था? अलग था आपका फ्लिप। तो जो dy by dx के साथ रूल है वो dx by dy के साथ भी रूल लागू होगा। एक और करें? हाँ चलो y dot dx is equals to x minus y square dy, ये प्लस है बीच में, is equals to 0। yes, अभी देखो आप dy by dx में कर सकते हो या dx by dy में कर सकते हो, ट्राई फॉर इट। सर इसकी कोई मेथड नहीं है क्या पहचानने की? नहीं है, एक्सेस कोई मेथड नहीं है, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। हमेशा पहले dy by dx में ट्राई करना, ओके नहीं हो पाता है तो उल्टा कर देंगे उसको। ठीक है, ओके इस ट्राई फॉर इट क्या हो जाएगा? तो ये कहने से ये लेकिन वाइड इसमें ऊपर 1 नहीं आ रहा ना। कहाँ पर? करो आप। हाँ मैं अभी ट्राई करता हूँ। y डॉट dx इधर आ गया, क्या ये टर्म इधर जा सकता है? ये वाला टर्म पूरा, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस, तो मैं फ्लिप कर दूं क्या उनको? चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, कर दो। एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं। कहने से ये हो सकता है पॉसिबल, ब्रैकेट ओपन करो, कहने से ये रिवर्स हो जाएगा पूरा। ओके हाँ ये स्टेप समझ में आया? मैंने माइनस साइन ओपन कर दिया ब्रैकेट। चलो तो Yes. हमारा dy by dx में लिखने की कोशिश करते हैं, तो कहने से dx इधर आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। ऐसा होगा? हाँ अब मुझे बताओ, आर यू एबल टू सेपरेट? सर अगर इधर आया तो एक सेकंड रुको। हाँ उल्टा अगर देखूं क्या एक बार?
नहीं बराबर। ओके, मैंने सिर्फ dy by dx को पहले लिखा और कुछ नहीं। ओके, आर यू एबल टू सेपरेट नाउ? कैन आई कैंसिल y y या कुछ ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं, मुझे y उधर चाहिए लेकिन वो जा नहीं रहा है वहां पे क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे। व्हाट विल डू इज ट्राई अ फ्लिप। तो कैन आई से ये dx by dy हो सकता है और ये y स्क्वायर माइनस x अपॉन y हो सकता है। विल दिस वर्क? यस सर। कैन आई सेपरेट y y? हाँ तो dx by dy क्या हो जाएगा? y माइनस x by y। हाँ, अभी y को इधर डालेंगे ना? y को या x को? नहीं x को, सॉरी। x को। x को। तो dx by dy प्लस प्लस x x by by y इज इक्वल्स टू y, राइट? यस। आ गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयरिंग हाँ विद। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ? dx by dy हाँ plus p x is x equals to q. cube. What is p p is 1 by y. and what is q? y. क्या आप आगे सॉल्व कर पाओगे अभी? यस, करते रुको ट्राई सर। फॉर इट। हो गया सर। राशि कर रही हूँ सर, एक मिनट। ओके। सर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और प्लस c है आगे, तो उसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? एडजस्टमेंट मतलब डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, एलसीएम वगैरह। हो गया सर। आंसर बोलो आप लोग, फाइनल आंसर बोलो मुझे। x, अच्छा if कितना है वो बताओ पहले। y आया। ओके, फाइनल आंसर x y y इज क्यूब इक्वल्स अपॉन टू 3 y प्लस c। क्यूब बाय 3 प्लस c। y क्यूब बाय 3 प्लस c। फाइनल आंसर ये है। हाँ, आपको भी आया? हम्म। तो आप कर सकते हो ना इसको। 3xy इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 3c। तो 3c 3xy करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस बड़ा सी। यहाँ लिख दिया 3 स्मॉल c इज इक्वल्स टू बड़ा सी। ओके। ठीक है, चलो पॉइंट क्लियर है क्या ये? सर ये साइड पे सिर्फ c रहना चाहिए या चलता है? नहीं चलता है ऐसे भी। ओके। आप माइनस वाई क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा। 3xy माइनस वाई क्यूब, दैट विल ऑल्सो वर्क। चलो पॉइंट क्लियर हुआ क्या ये? हाँ, ओके। यस सर। चलो मैं एक काम करता हूँ, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस आपको लोगों को होमवर्क भेज देता हूँ, देन कल वो डिस्कस करके फिर लास्ट पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे। ओके चलो। ओके।